सपने थे तुम्हारे? बहुत सारा था सपना, और क्या। बताओ। मुझे तो आईएएस बनना था, और क्या। विधायक डॉक्टर रमन सिंह थे, हाँ। तो वो तो उनको उनसे ज़्यादा उम्मीद थी हमको कि मुख्यमंत्री पद होने के बाद वो और नांदगांव के विधायक थे। लोगों में उत्साह था कि नांदगांव को और आगे बढ़ाएंगे करके, लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने उम्मीद की थी उस उम्मीद से खरे नहीं उतरे। उस लिहाज से राजनांदगांव में क्या काम हुए जो आपको लगता है कि चौथी बार उनको चुना जाना चाहिए? क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री फेस भी नहीं है। इससे पहले तो रहता था भाई कि आप लोग मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसीलिए यहाँ पर रमन सिंह को चेहरा नहीं बना रहे हैं, उन्हीं के चेहरे पर लड़ रहे हैं। अभी तो ये पूरा चकमक माहौल आप देख रहे हैं, गुब्बारा उब्बारा लगा हुआ है, पीछे बड़ा झंडा लगा हुआ है। ये पूरा माहौल आज बना हुआ है राजनांदगांव में। और कैमरे पे इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो राजनांदगांव आज आ रहे हैं। राजनांदगांव वो सीट है जहाँ से रमन सिंह चुनाव लड़ते हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री रहे। चौथी बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। 2008 जीते, 13 जीते, 18 जीते। अब फिर चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री का फेस नहीं है और चुनाव लड़ रहे हैं, और आज योगी उनके प्रचार में आ रहे हैं। तो राजनांदगांव आने का मकसद ये था कि थोड़ा समझें कि भाई मुख्यमंत्री की सीट है, क्या माहौल है, कौन जीत रहा है, वो समझने हम यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, बाकी ये सब तो चलता ही रहेगा। नाम विकास है, विकास कुमार। क्या करते विकास? बस ये देख फल फल की दुकान तुम्हारी है? हाँ, मेरी है। क्या क्या फल बेचते हो? अब जो आपको दिख रहा है वो सब आंवला, आंवला, बनाना, सेब एप्पल। कौन सा है? यार छोटा छोटा बड़ा दिख रहा है। चक्री एप्पल बोलते हैं इसको, अमेरिकन एप्पल बोलते हैं इंग्लिश में। अमेरिकन एप्पल है? हाँ। कहाँ से आता है? ये यहीं का है जी, भारत का, बस उसका नाम है, प्रजाति वहाँ का है। तुम कहाँ से लाते हो? मैं यहीं लोकल मंडी से। लोकल मंडी? कहाँ पे लोकल मंडी? बसंतपुर, बसंतपुर, बसंतपुर। कितना दूर है यहाँ से? लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र है अभी 23 साल है, 23 वर्ष। 23 साल की। 23 पढ़ाई लिखाई की है? करा हूँ, इंटरमीडिएट पास हूँ और शास्त्रीय संगीत में डिप्लोमा किया हुआ हूँ। अच्छा, इंटर के बाद पढ़ाई क्यों नहीं की? नहीं कर पाया, कुछ बहुत सारी परेशानी थी, माँ बाप पाल नहीं सके। क्यों, क्या परेशानी थी? बहुत सारी परेशानी थी। एजुकेशन, कुछ अच्छा एजुकेशन पाना है तो हर चीज़ खर्चा करना पड़ता है। यहाँ नॉर्मल कॉलेज में ही बस बीए की पढ़ाई थोड़ी ना है, और बहुत से ऐसे चीज़ जो सपने थे वो पूरे नहीं हो सके। क्या सपने थे तुम्हारे? बहुत सारा था सपना, और क्या। बताओ। मुझे तो आईएएस बनना था, और क्या। तुमको आईएएस बनना था? तो कलेक्टर बनना था, पर हो नहीं पाया। कब सोचा तुमने कि तुम्हें आईएएस बनना था? 10वीं क्लास से सोच रखा था। अच्छा, तो उसके बाद तुमने क्या प्रयास किए कि तुम आईएएस बनो? इसके लिए करा था, बहुत प्रयास किया, पर हो ही नहीं पाया। क्या? घर में संपन्न नहीं थे, गरीब थे, और क्या। पढ़ाई कराने के लिए पैसे नहीं थे घर में, तो और क्या। बस सरकार बोल देती कि हम फ्री में पढ़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या करता है जी, कुछ भी नहीं करता है। क्या करता है सरकार ने? अच्छा, क्या किया होता जो तुम्हारा सपना था कि तुम आईएएस बनो वो पूरा हो जाता? क्या होता है? मुफ्त में शिक्षा देती। 12वीं तक भी कहाँ देता है जी मुफ्त में शिक्षा। और बोलने बस कर रहता है, कॉपी पुस्तक और बहुत सारी चीज़ें तो हमें खुद ही खरीदनी पड़ती हैं, तो कहाँ कर पाते हैं। और वो अगर आप देखेंगे तो सारी शिक्षा नीति तो सिर्फ पैसे वालों के लिए है, हम लोगों के लिए कहाँ है। ऐसा कुछ देखे तो कुछ नहीं हो पाता, कुछ कह रहे हो कि पढ़ाई शिक्षा मुफ्त होती तो हम कर तो तुम पढ़ाई करते आगे? नहीं, एकदम भी फ्री नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें अगर होती तो बिल्कुल जैसे संभव। क्या होता? मैं जो तुम समझाओ, मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारे हिसाब से क्या होता जो तुम्हारा सपना ना रुकता, तुम आईएएस बनते? अब बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो फ्री में होती है ना। जैसे कॉपी है, पुस्तक, और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो बहुत महंगी होती हैं। अब मैं आप बोलूँ, जैसे ये मेरी दीदी है लाल साड़ी वाली, है नहीं, उनकी जो डॉटर है वो कॉलेज में पढ़ती है ना। अब इतनी महंगी है उनकी जो कॉपी पुस्तकें हैं वो सारी, तो वो खरीदने के लिए बेचारी इकट्ठा करती है पैसा। कैसे मैनेज करती होंगी वो जानेंगी। तो वो सब चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर बड़े लेवल की पढ़ाई करनी है आपको तो यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, और कहाँ होगा बताओ। तो बाहर जाना पड़ेगा? बाहर जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे। हाँ बिल्कुल, और क्या। पढ़ाई में तुम कैसे थे? बढ़िया था। कितने नंबर आए थे हाई स्कूल? पढ़ाई में 10वीं में लगभग 76% थे। 76%। अरे वाह। और 12th में? 12th में थोड़ा कम हो गया था, 70% था। 70% था। हाँ। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए तुमने क्या प्रयास किया? ग्रेजुएशन क्यों नहीं किया कहीं से जाके? करा। अब इस कॉलेज का फीस देने के लिए पैसा नहीं था, 55-53 सौ एडमिशन फीस। कितना फीस मांग रहे थे कॉलेज में?
कौन से कॉलेज में गए थे तुम? यहाँ गया था दिग्विजय में उस समय। हाँ। फीस तो उसकी लगभग 35-36 था, लेकिन और कुछ कुछ कर करके तो लगभग 5,000 हो गया। तो कहाँ से कर पाता मैं, नहीं था। पैसे की व्यवस्था नहीं थी? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। साइकिल में आना जाना करते थे। अभी तो मैं हूँ नवागांव निवासी, वार्ड नंबर 1 का निवासी हूँ मैं। तो वहाँ से साइकिल पे आना जाना वो एक अलग से, और फिर कहाँ वो संभव होता, नहीं हो पाता। तो फिर क्या पैसे की व्यवस्था तो तुम ग्रेजुएशन करते, उसके बाद तैयारी करते यूपीएससी की। जी बिल्कुल। हाँ कर लेता। तुमने जैसे बताया कि तुम शास्त्रीय संगीत, तुमने कुछ डिप्लोमा किया है, क्या करते? वो भी ब्रेक हो गया पैसे के कारण, पूरा नहीं हो पाया। इतनी फीस कहाँ से किया है वो प्राइवेट ऐसी किया हूँ मैं, उसको नहीं बताना चाहूँगा यहीं के किसी उससे। लेकिन गाना गाते हो तुम, क्या करते हो? गाना गा रहा था, अब तो छूट गया सब। कुछ गा के दिखाओ जरा हमको एक बार। कुछ तो नहीं सीखा नहीं, होगा। मैं गाऊंगा नहीं। कुछ तो सीखा होगा। अभी आवाज़ खराब है थोड़ा। अभी करोगे, थोड़ा गाओगे तो तुमको लोग देखेंगे फिर। नहीं वो गाने है का ना? भी नहीं, अभी मुद्दा का बात करते हैं। क्या जैसे मुद्दा है तुम्हारे? बहुत सारा मुद्दा है। अभी आप यहाँ पर खड़े होकर देखिए, ये बाजार है या गली है? कौन सी बाजार है ये? गोल बाजार है, गोल बाजार नाम का है। आप मुझे बताओ, ये बाजार है कि एक गली में बैठा हुआ बाजार है? दो में से एक चीज़ है, आप देख लो, बता लो आप ठीक बात है। क्या चीज़ है, बताओ। गली में बैठा हुआ बाजार है गली में बैठा हुआ बाजार। अब सभी से पूछो, लगभग कई साल से बात हो रही है कि हम लोगों को बाजार देंगे करके। आप यकीन नहीं करेंगे सर, बिलीव नहीं करेंगे आप, जब पानी भरता है ना, यहाँ तक पानी भरता है, कैसे भरते कि नहीं भरे वो? भरते नहीं पानी दीदी, भरते कि नहीं भरे पानी? ये नीचे में लगाती है फुटपाथ में, मैं खैर ऊपर रीच में रहता हूँ, इतना भरता है सर पानी, इतना। हम लोग ये सब सामाने उठाते हैं, ये नाली है ना, इसके ऊपर से पानी जाता है और यहाँ से कुछ नहीं होता। फिर पानी मतलब हम बीमार पड़ रहे हैं क्या, हमारा सामान फेंका रहा है या क्या हो रहा है, वो कोई नहीं देखता, कुछ नहीं होता। तो ये लगभग मेयर भी बनी हेमा देशमुख। मैं कोई एकदम बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, ना कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं एकदम निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। वो भी बोली, मेयर भी बोली महापौर कि उस चुनाव के दौरान मैं कर दूंगी, बाजार बैठा दूंगी, ऐसा वैसा दुनिया भर। ये दुकान के नीचे में बैठे, अगर कभी ये दुकान खुला, जब ये जिसका भी प्रोपाइटर है, ये जब खुला तो उसके दुकान के कारण हमको हटना ही पड़ेगा। अब उसके कारण हमारा रोजी रोटी हो गया ना, हम तो भूखे मरेंगे। उसमें क्या है, गवर्नमेंट क्या उनको है हमारे ऊपर देख रही है ना, कुछ ख्याल है उसका। तो अब क्या बोलो, ये महिला है 5 लोग का जीवन चला रही केवल इसी के भरोसे, और मैं कम से कम, मेरे माँ है, पापा है और एक भाई है, उसको मैं कर रहा हूँ इसी। और मेरी मम्मी पैरालाइज है, अगर कभी हो गया चला गया तो मैं क्या करूँगा बताओ। ये सब मुद्दा है। दुनिया भर वो बोलेगा, अभी गिरीश देवांगन जी खड़े हैं, वो बोलेंगे राजनांदगांव के भांजे हैं वो। अब भांजे तो वो जीतते तक के बोल देंगे, फिर जीतने के बाद उनके मामा के घर में क्या बिजली है, पानी है, क्या भूखे मर रहे हैं, उससे कोई वास्ता नहीं। और कैसे भांजे हैं मुझे तो नहीं पता भाई। गिरीश देवांगन यहाँ से राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया वो रहते रायपुर में हैं, पर वो कहते हैं हमारा ननिहाल है, क्योंकि यहाँ उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो बाहरी हैं। पर जो घर के अपने आप को बताते हैं यहाँ पर, वो 15 साल से विधायक हैं और मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के। उनका काम कैसा लगता है तुमको? रमन सिंह का काम कैसा लगता है? का काम बहुत ही मतलब ठीक था, वैसे एकदम भी नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं रही। आप लोगों के लिए क्या किया? जैसे मैं नवागांव का बताया ना, मैं उधर लगभग मेरे दादी लोग से सुनने में मिलता है, बहुत सालों से वहाँ पानी नहीं आ रहा था। बोरिंग से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर से पानी, रेगिस्तान बोलते थे उसको, राजनांदगांव का रेगिस्तान बोलते थे, पानी लाते थे। तो लगभग 8 साल हो गया, टंकी उन्होंने रमन ने बनवाई, तो वो तो ठीक हुआ। दिग्विजय स्टेडियम का भी काम किया उन्होंने, वो भी ठीक था। ब्रिज का काम किया, वो भी ठीक था। पर क्योंकि तुम्हारे लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया? युवाओं के लिए, हाँ ये तो एक बात है, उसके लिए कुछ नहीं हुआ। क्यों, तो मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। हाँ वो तो नहीं हुआ। उन्होंने भी रोजगार के लिए नहीं सोचा, ना भूपेश ने भी नहीं सोचा, दोनों ने नहीं सोचा, दोनों ने कुछ नहीं किया। 5 साल से भूपेश बघेल की सरकार है, कैसा लगता है काम तुमको उनका? मुझे भी उनका काम नहीं समझ आता, मुझे तो नहीं लगता वो राजनांदगांव में कुछ काम ही नहीं किया। अगर आप किसी भी पूछोगे तो नहीं बताएंगे। अच्छा, तो क्या राजनांदगांव को थोड़ा सा इसलिए कि आप काम आप बता रहे हो नहीं होता है क्योंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री की सीट, ऐसा होता है क्या? जी सॉरी, मैं नहीं समझ पाया। मतलब पूर्व मुख्यमंत्री की सीट है, यहाँ से रमन सिंह विधायक हैं जी जी जी, और कांग्रेस का विधायक यहाँ पर नहीं, क्या इसलिए काम नहीं होता है? बिल्कुल मुझे भी ऐसी लगता है कभी कभी कि कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन उधर आप हमारे एरिया में पूछेंगे तो एक तरफा बीजेपी ही ऐसा मतलब लाएंगे, ऐसा इस बारी भी होगा। इस बारी भी शायद मेरे क्या ख्याल से वादे कर रहे हैं इस बार लोग, क्या वादे कर रहे हैं? बहुत सारा वादा कर रहे हैं। कांग्रेस वाली बोलते हैं कि 500 रुपये गैस कर देंगे और 3100 रुपया धान खरीदी, ऐसा कुछ कुछ बता रहे हैं हम, तो हो सकता है हो भी जाए। कर्ज माफ़ी कर देंगे, ऐसा अभी वैसा। गैस कितने की मिल रही है? अभी 1040 रुपये, मैंने अभी लास्ट 6-7 दिन पहले ही लिया, 1040 का है।